हेलो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन गुरुदेव में। डेली की भांति आज फिर हम एक जीके का टेस्ट लेकर आ गए हैं जिसमें 25 क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी एंड अदर एग्जाम्स के लिए। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। फर्स्ट लिखा है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसी आंदोलन में गांधी जी द्वारा करो और मरो का नारा दिया गया था, करो और मरो। तो इसलिए ये नारा भी आप याद रखेंगे, अक्सर पूछा जाता है ये नारा। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा 52 नंबर लिखा है, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है 53 नंबर लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है? तो इसमें इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, ये होता है मेरुरज्जु का महत्वपूर्ण कार्य। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले, यानी कि उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल को समाप्त न कर पाए उससे पहले उसके पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। इसको अक्सर स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं, लेकिन इसको एक बार अभी समझा दे रहे हैं हम आपको, फिर कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। देखिए, उपराष्ट्रपति को हटाने का कार्यकाल क्या होता है, कैसे हटाया जा सकता? उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, जो कि अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाता है, फिर राज्यसभा और 14 दिन पहले इसे सूचना दी जाती है। ठीक है, उसके बाद 2/3 बहुमत से राज्यसभा इसे पारित कर देता, फिर जाता है लोकसभा में और वो भी इसे 2/3 बहुमत से पास कर देगा, तो राष्ट्रपति पर यानी कि हटा दिया जाएगा और अविश्वास प्रस्ताव मान्य हो जाएगा और राष्ट्रपति को पद से हटना ही पड़ेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है राज्यसभा। सबसे पहले कहां पर लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव? राज्यसभा में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है? प्रशांतक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर है ग्लूकोज और ऑप्शन नंबर बी है एम्पिसिलिन और ऑप्शन नंबर सी है एस्पिरिन, ऑप्शन नंबर डी है बेलियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, तो प्रशांतक औषधि जो होती है, प्रशांतक औषधि जो होती है वो होती है बेलियम। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा प्रिय मित्रों? ऑप्शन नंबर डी। अपने कमेंट बॉक्स में भी आंसर दिया करें आप लोग तुरंत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बेलियम। अगला प्रश्न देखिए, मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम सभी लोग बता देंगे, तो ऑप्शन नंबर में कमेंट करिएगा सभी लोग, सबसे पहले आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मोहिनी अट्टम जो है नृत्य होता है तमिलनाडु का। और केरल का क्या होता है? केरल का होता है कथकली। कर्नाटक का क्या होता है? यक्षगान। तो इस तरीके से ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है? तो राष्ट्रीय आय को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है एनडीपी एमपी, तो दूसरा ऑप्शन है एनडीपी एफसी, तीसरा ऑप्शन है एनएनपी एमपी और चौथा ऑप्शन है एनएनपी एफसी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एनएनपी एफसी। तो ऑप्शन नंबर डी, इसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है 15 मार्च 2015 का। तो ये हम 2018 का जो लेखपाल में प्रश्न पेपर हुआ तो उसका हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये 2015 का करंट अफेयर्स पूछा गया, तो इसको कोई ज़रूरी नहीं है, अपनी करंट अफेयर्स आप 2021 और 22 की पढ़ते रहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर है 59। तो कावनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये हो जाएगा कावनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो कावनी, हेमवती और अमरावती ये कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखेंगे ये सहायक नदियां। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो 1857 में एक आंदोलन हुआ था प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह, जिसमें एक प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी थी जिसका नाम है, प्यारे दोस्तों, जिसका नाम है बेगम हजरत महल। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। याद रखेंगे इसे। अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा है सामान्य प्रावस्था में कंपायन
कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी होती है? तो दो माध्यम के दो कणों के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है 62 नंबर। शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। तो कौन सा मॉडल था इसमें? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये मॉडल था पूरा मॉडल। कौन सा मॉडल था? पूरा मॉडल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। हाल ही में किस देश ने WU-14 अतिध्वनिक स्ट्राइगन यान का चौथा सफल परीक्षण किया है जो परमाणु अस्त्र प्रदान करने में सक्षम है? जो परमाणु अस्त्र प्रदान करने में सक्षम है। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स हर साल की बदलती रहती है। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है 64 नंबर। लिखा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए ये डायनामो का प्रयोग किया जाता है। तो डायनामो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? तो ये भारत अपना देश है जो धान उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए 66 नंबर। वर्ष 2015 का सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भी 2015 का करंट अफेयर्स है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही, नेशनल यूनियन ऑफ सीफियर्स ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से किसको लोक नायक के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसको लोक नायक के रूप में जाना जाता है? तो लोक नायक के रूप में जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जयप्रकाश नारायण की जो उपाधि है वो लोक नायक है। तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इन 5 धनी राज्यों में से नहीं है? तो बिहार पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन केरल, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इनमें से देखिए उत्तर प्रदेश होता है तुम्हारा, महाराष्ट्र होता है, पश्चिम बंगाल होता है, बिहार होता है और राजस्थान होता है। ये सभी 50% से अधिक जनसंख्या निवास करती है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि केरल जो है ये इसमें नहीं निवास करती 50% से अधिक जनसंख्या। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अवध के कृषक आंदोलन का नेता कौन था? अवध के कृषक आंदोलन का नेता कौन था? तो इस आंदोलन का नेता था बाबा रामचंद्र। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाबा रामचंद्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है 70 नंबर। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये निम्नलिखित में से कौन वर्तमान विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं? ये पिछले 2015 के अकॉर्डिंग दिए गए ऑप्शन, तो इसमें छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न देखिए। मशरूम किसके उदाहरण है? तो मशरूम जो है पहला ऑप्शन है विषाणु के, दूसरा ऑप्शन है सेक के, तीसरा कवक के, चौथा ऑप्शन है जीवाणु के। तो मशरूम जो होते हैं वो आपके कवक के घटक होते हैं। कवक को हम फजाई भी कहते हैं। तो कवक के होते हैं। मशरूम किसके होते हैं? कवक के। दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी? तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आंसर क्या होगा। तो रेलगाड़ी किस देश की प्राप्त हुई थी? तो ये हमें दक्षिण कोरिया से प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 73। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य बताइए। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से हैं? तो भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य हैं राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो याद रखेंगे राजस्थान और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखिएगा। तो इस तरीके से हमने ये पूरे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से डेली ऐसे ही 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो जुड़ पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन्स को दबा दें। और
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले और आपके लिए हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाते रहें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।